सैनी जी, श्री रवि सैनी जी, श्री धर्मवीर रतेरिया जी, ईश्वर मालवाल जी, सोनू सियाग जी, श्री नरेश जांगड़ा, श्री अजय सिंधु जी, सतपाल शर्मा जी, श्री जयवीर माजरा जी, अशोक सैनी जी और श्री आशीष जोशी जी, महावीर शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी और सामने बैठे नारनौल दल के की उपस्थित हाजिरी, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, हमारी माताएं, बहनें व बच्चे। आज नारनौल की सभा में कैप्टन अभिमन्यु ने बोल के जो आज के नारनौल दल के में जो ऊर्जा दी है, जो हौसला दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले स्पीकर ने अलग अलग बातों में बहुत चर्चा करा। देखिए, आज के दिन ये चुनाव मेरा और कोई कांग्रेस के कैंडिडेट का नहीं है। आज की जो परिस्थितियां बन रही है उसमें ये चुनाव देश की सुरक्षा, देश का आगे भविष्य और देश को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इन हालात में ये मोदी साहब वर्सेज राहुल गांधी का चुनाव है। मैं दो बातों से आपसे अपनी बात कहूंगा कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन में एक वार हो रहा है, गाजा में दूसरी जगह नरसंहार हो रहा है, वहां लोग खेती नहीं देख रहे, वहां लोग दुकान नहीं देख रहे, लोग व्यापार नहीं देख रहे, वहां लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों की जान कैसे बचाएं। ऐसे हालात में चाइना एक तरफ ताइवान पे हमला कर रहा है, एक तरफ साउथ कोरिया की तरफ उनके जहाज जाते हैं, फिर समुद्र में 20-20 जहाज श्रीलंका तक जाते हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुनिया के जो हालात है, ऐसे हालात बन जाए तो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे? क्या इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी। ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहां फंस गए थे और किसी दुनिया के कहने से पुतिन नहीं रुक रहे थे। यूएनओ ने भी कह लिया तो भी इस प्रस्ताव को नहीं माना। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन सुनो, मेरे 20,000 बच्चे वहां पढ़ने जो गए रह गए, मुझे एक सेफ जोन चाहिए जहां तिरंगा लगा होगा, मैं उन्हें वापस लाना चाह रहा हूं। और 3 दिन युद्ध विराम बंद हुआ और उसमें हमारे बच्चे वापस हवाई जहाज गए, उस सेफ जोन से वापस आए जहां मिसाइल और हमले बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के अपने देश गए। ये नरेंद्र मोदी है। तो हमें जो देख के करना है वो ये करना है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है। मैं 5वीं कैबिनेट में हूं, 5 बार मंत्री रह लिया, कई बार विधानसभा में रह लिया, 1987 से मेंबर हूं, मंत्री बन गया था, मेंबर पार्लियामेंट रह लिया। इस बात का सवाल नहीं है, सवाल इस वक्त है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बने और उसके लिए वोट मांगने की बात है। हर कोई दिन रात इस बात पे लगाए। हमारे देश का बाहर क्या रुतबा है वो मैं बताता हूं। मोदी साहब के आने के बाद एक बार हमारे विदेश मंत्री गए थे बाहर और उन्हें जब अमेरिका में उतरे तो एक चेक पॉइंट होता है, जाने से पहले बड़े आदमी हो तो ग्रीन चैनल से लेके जाते हैं, वहां उनकी तलाशी ली गई, कपड़े उतरवाए गए। हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ा शोर मचा था। आज हमारे प्रधानमंत्री जहां जाके लैंड करते हैं वहां उनके लिए गाड़ी लगती है और वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बुके लेके खड़ा होता है। ये हिंदुस्तान, तब के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में फर्क है। हमारे अमेरिका में एक बार गए तो एनआरआई ने हमारे प्रधानमंत्री को बुला लिया था कि मोदी साहब का हम स्वागत करते हैं। जब भी जाते हैं, बहुत बार मोदी साहब जिस देश में भी जाते हैं स्वागत होता है। शिकागो में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, 60,000 एनआरआई जो हिंदुस्तानी है वहां थे। ट्रंप साहब को भी बुला लिया था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पिछले ट्रंप की बात है। जब मंच पे चढ़े तो वहां एक कन्वेंशन है कि जब राष्ट्रपति मंच पे होगा तो जैसे हमारे एसपीजी का कवर होता है, वहां मैरिन्स का कवर होता है, यूएसए मैरिन्स, वो भी विड्रॉ हो जाती है। और जब मोदी साहब ट्रंप साथ साथ स्टेज पे चले थे, ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि भीड़ मोदी मोदी करने लगे तो ट्रंप भी मोदी मोदी करें। ये हमारे नरेंद्र मोदी का दुनिया में आज धमाका है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं कि जो जीतने के बाद
पिछली बार का याद करो, नरेंद्र मोदी जब जीते प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके सफेद चादर ओढ़ के बैठे थे, उससे शिव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ताकत और मुझे ब्लेसिंग दो, जिन लोगों ने बनाया मैं उनका कल्याण कर सकूं, भला कर सकूं। और एक राहुल गांधी है, बनने के बाद कोलंबिया जाएंगे। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि देश के लिए सबसे बढ़िया फोन है इस वक्त, कोई एमपी का रोड का सवाल नहीं है, बहुत ये सब पद देख लीजिए। आज के वक्त अगर देश को कोई सुरक्षा से, देश को सिक्योरिटी से, देश को कोई बढ़ाने में कोई आगे कर सकता है तो इससे ज्यादा कोई नहीं है। कांग्रेस का जिक्र करा मेरे से पहले कैप्टन साहब ने, ये कांग्रेस का इतिहास खत्म हो गया। मैं 1970 से बता रहा हूं, 1970 से जिन प्रदेशों में दोबारा कांग्रेस ने ये बुगिन लो, उसके बाद 23 साल और 24 साल 47 साल में वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ 350 सीटें लोकसभा की 47 साल में कांग्रेस वहां है ही नहीं, खत्म हो गई। जहां 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये हुड्डा साहब वही है जो पिछली बार जब 2014 से पहले, आपको याद होगा, जितनी नौकरी लगी रोहतक में